अर्जुन का संकल्प और युद्ध की तैयारी। जय श्री कृष्णा दोस्तों। पिछले श्लोक में हमने देखा किस तरह से पांडवों के शंखनाद ने कौरवों के हृदय को दहला दिया। पूरी रणभूमि युद्ध की भयंकर गूंज से भर चुकी है। अब वो समय आ गया था जिसका सभी को वर्षों से इंतजार था, यानी अस्त्र चलने की तैयारी। आज के इस 20वें श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन इस युद्ध की घड़ी में क्या करते हैं और यहाँ से हमें अर्जुन के उस नेचर के बारे में पता चलेगा जो उन्हें इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि जब मौत सामने खड़ी हो तो एक महानायक किस तरह से रिएक्ट करते हैं। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। सामने धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को तैयार देखकर अर्जुन ने भी अपना धनुष बाण उठाया है और उनके रथ पर स्वयं कपिध्वज विराजे और यहाँ से अस्त्र शस्त्र चलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर कपिध्वज पांडव पुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाया है। इस श्लोक में एक खास शब्द का प्रयोग हुआ है, वो है कपिध्वज। कपि अर्थात बजरंगबली और ध्वज मतलब झंडा। हम सभी जानते हैं कि अर्जुन के रथ पर जो है स्वयं पवन पुत्र हनुमान विराजे थे। तो जिस रथ पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान हो, बजरंगबली हो और योगेश्वर श्री कृष्ण हो, क्या लगता है आपको उनको कोई हरा सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि इन सभी चीजों की तैयारी को देखते हुए अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया है और जब भी अर्जुन ने अपना धनुष उठाया है इसका अर्थ यही समझा गया है कि जो शत्रु है उसके विनाश का समय निकट है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि जब पूरी तरह से युद्ध के लिए सारी चीजें तैयार हैं, सारे योद्धा तैयार हैं, पांडव की तरफ से भी सब तैयार है, कौरव की तरफ से भी सब तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर अर्जुन क्या करते हैं? यहाँ अर्जुन सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, ये निरीक्षण करना चाहते हैं कि उनका युद्ध किनसे है। इसके लिए वो सबसे पहले उन सभी चीजों को जानना चाहते हैं। ये उनकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। आज के जीवन में आप इनसे क्या सीखते हैं? सबसे पहली चीज तो ऑब्जर्वेशन। जिस तरह से अर्जुन ने लड़ने से पहले उन सभी का निरीक्षण किया, उनका ऑब्जर्वेशन किया, देखा कि किन से उनको लड़ना है, कैसे वो उनसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, ये सारी चीजें पहले उन्होंने देखी, ऑब्जर्व की उन्होंने। तो हमें भी सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करना चाहिए, पहले चीजों को बारीकी से समझना चाहिए, तब जाकर डिसीजन लेना चाहिए। दूसरी चीज है आपके अंदर पेशेंस। पेशेंस का होना सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ आपके पास क्या क्या है उसको भी अपने माइंड में रखना चाहिए। आप युद्ध करने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि आप घर से निकले और युद्ध करने चले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज आपने किसी चीज को सोचा कल आपने एक बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। ऐसा नहीं होता। आपको अगर कोई कंपनी खड़ी करनी है, किसी बड़े लक्ष्य को अचीव करना है, तो पहले आपको समझना होगा कि आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं और उससे भी इंपॉर्टेंट है आपका पेशेंस, यानी आप में धैर्य होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग बड़े बने हैं उनके अंदर सबसे बड़ी चीज रही है वो है धैर्य, पेशेंस। उन्होंने पेशेंस रखकर और लगन से काम किया, तभी आज वो सक्सेस है। और तीसरी चीज है तैयारी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन। आप जब भी किसी काम को करते हैं तो उसके लिए आपकी तैयारी परिपूर्ण होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप आधे तैयार हैं और आप निकल गए उस काम को करने के लिए। प्रिपरेशन आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। यह है भगवत गीता की सीरीज जहां मैं डे बाय डे एक एक श्लोक को इजी वे में डिकोड करके आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको यह प्रयास कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे, क्योंकि मैं प्रतिदिन एक वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।